प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैदिक परंपरा और ब्राह्मणवाद पर। वैदिक परंपरा और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है और क्यों वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, नियोग प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी घृणित कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं लोग। ब्राह्मणवाद किस तरह से अलग है वैदिक परंपरा से, एक एक तथ्य की चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी ऋग्वेद, मनुस्मृति, बृहदारण्यक उपनिषद और गीता से दे रहा हूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख तथ्यों के अंदर मैं बात करने वाला हूं वैदिक परंपरा के बारे में, ब्राह्मण कौन उसके बारे में, ब्राह्मणवाद क्या है उसके बारे में और वैदिक और ब्राह्मणवाद में अंतर क्या है, इन तथ्यों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो सही से वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से और सबसे पहले बात करते हैं वैदिक परंपरा के बारे में। वैदिक शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से संस्कृत से मानी गई है। वैदिक शब्द को वेद शब्द की विशेषता बताने वाला बताया गया है क्योंकि इसका अर्थ वेदों से संबंधित या वेदों पर आधारित परंपरा है। वेद शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के विद से मानी जाती है जिसका अर्थ जानना होता है, लेकिन प्रमाणों के आधार पर देखा जाए तो वेद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइदा और प्राचीन फारसी के वेदा शब्द से हुई है। अगर बहुत गहराई से इस शब्द की उत्पत्ति देखोगे तो आपको यही प्रमाण मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से समझना है। ग्रीक भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिलते हैं वो 1400 ईसा पूर्व के मिलते हैं, जबकि 1400 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये कहना वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। ये एक आस्था और धार्मिक परंपरा की मान्यता है और इसी मान्यता को इतिहास में महत्व दिया गया है। लेकिन इतिहास तथ्यों की बात करता है और तथ्य मौजूद नहीं है। 600 ईसा पूर्व से प्राचीन फारसी के प्रमाण मिलते हैं। ग्रीक भाषा और प्राचीन फारसी भाषा में ओइदा और वेदा शब्द का अर्थ भी जानना ही होता है। भारत में तीसरी सदी ईसा पूर्व से पाली प्राकृत भाषा के लिखित प्रमाण राजा अशोक के लेखों में दिखाई देते हैं, लेकिन अशोक के लेखों में वेद शब्द या वैदिक शब्द नहीं मिलता है। अशोक के शासन काल से पहले हमारे पास संस्कृत के कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है, किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है। तो संस्कृत को सम्राट अशोक से प्राचीन बताना ये आस्था और धार्मिक विषय तो हो सकता है, लेकिन इतिहास का विषय नहीं हो सकता क्योंकि भौतिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध नहीं है। जबकि प्राचीन फारसी जो ईरान में प्रचलित थी उसके प्रमाण हैं, ग्रीक भाषा उसके प्रमाण हैं 1400 ईसा पूर्व के। तो जिसके प्रमाण हैं उसको महत्व इतिहास में दिया जाता है और प्रमाणों के आधार पर इतिहास में तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में अशोक के जो लेख हैं वो सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन उनमें वेद शब्द या वैदिक शब्द नहीं मिलता है। अशोक के शासनकाल के बाद लेखों में वेदों और वेदणों शब्द मिलते हैं, लेकिन ये पाली के हैं और इनका अर्थ वैदिक परंपरा से अलग है। जैसे वेदों का अर्थ अनुभव करना, संवेदना या महसूस करना होता है, वेदणों का अर्थ दुख या पीड़ादायक अनुभव से है। इसीलिए वेद शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के ओइदा और प्राचीन फारसी के वेदा शब्द से हुई है जिसका अर्थ जानना ही होता है। वेद शब्द का अर्थ जानना या ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझना है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको आगे का सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाद में वेद शब्द संस्कृत भाषा का हिस्सा बनाया गया
क्योंकि किसी भी इतिहासकार के पास संस्कृत भाषा के 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य के प्रमाण नहीं हैं, जबकि ग्रीक भाषा ओइदा शब्द और प्राचीन फारसी का वेदा शब्द इस काल में प्रचलित थे। इसीलिए वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से नहीं बल्कि ग्रीक भाषा या प्राचीन फारसी भाषा से मानी जानी चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है ओइदा और प्राचीन फारसी का शब्द है वेदा, दोनों के अर्थ जानना या ज्ञान होता है और वेद का अर्थ भी जानना और ज्ञान ही है। लेकिन वेद शब्द मूल रूप से 1500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व के आसपास का नहीं है, क्योंकि 600 ईसा पूर्व का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है जो संस्कृत में मौजूद हो, तभी कहा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस बात का जोर दिया गया है कि वेद शब्द की उत्पत्ति जो बताई जाती है कि संस्कृत भाषा से हुई है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैदिक परंपरा में मुख्य रूप से ऋग्वेद को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तक माने गए हैं। मंडल 8 की रचना मिश्रित मानी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ सूक्त पुरानी शैली के हैं और कुछ सूक्त नई शैली के हैं। मंडल 1 और 9 इसके बाद के हैं। मंडल 10 को सबसे बाद में जोड़ा गया है और पहली बार वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में डाली गई। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र पैदा हुए हैं। मूल वैदिक परंपरा में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद में 10वां मंडल जोड़ के उसमें वर्ण व्यवस्था को डाला गया है बहुत बाद में। इसीलिए वर्ण व्यवस्था मूल वैदिक परंपरा की नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मूल वैदिक परंपरा कृषि और ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित थी। कृषि में यव, व्रीहि, गोधूम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यव का अर्थ होता है जौ, व्रीहि का अर्थ होता है चावल और गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। दालों में मुदगा, मांस, मसूर, चणक आदि का प्रयोग किया जाता था। मुदगा का अर्थ होता है मूंग की दाल, मांस का अर्थ होता है उड़द की दाल और चणक का अर्थ होता है चने की दाल। वैदिक परंपरा के लोग मांस का सेवन भी करते थे और इसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से मिलता है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। यहाँ पर एक शब्द पर बात करना चाहूंगा, यव। ये यव सबसे ज्यादा पैदा कहाँ पर होता था, अर्थात जौ जिसे हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता था? ईरान और मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, और ये नाम भी वहीं से आया है। भारत में तो जौ कहा जाता है, जौ को यव कोई नहीं कहता। और ये शब्द भी प्राचीन फारसी का ही है, मूल रूप से ये संस्कृत का नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मूल वैदिक समाज में पितृसत्ता का प्रचलन था और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम सम्मान दिया जाता था, और संभवतः ये इसलिए था क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा न तो युद्ध करती थी, न ही खेती के कार्यों में संलग्न रहती थी। और प्राचीन समय में जो युद्ध जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था उसको अत्यधिक सम्मान दिया जाता था, क्योंकि इसने कबीले की, कुल की परंपरा को सुरक्षित करके रखा है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए प्राचीन समय में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था स्त्रियों की अपेक्षा। धार्मिक क्रियाएं यज्ञ, बलि और मंत्रों पर आधारित थी। मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। मूल वैदिक परंपरा में अग्नि को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था, इसके बाद इंद्र का स्थान आता था, लेकिन लोकप्रिय देवता इंद्र ही था। अग्नि को लोकप्रिय नहीं माना गया। अग्नि मध्यस्थता की भूमिका में रही है। ऋग्वेद में सूर्य की पूजा का भी उल्लेख है, लेकिन
लोकप्रिय देवता के रूप में नहीं है और न ही सर्वोच्च देवता के रूप में सूर्य का उल्लेख है। तो इन बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इनके अलावा मरुत, वायु, सोम, वरुण, अश्विन कुमार आदि का उल्लेख आता है। इन्हीं देवताओं की पूजा मूल वैदिक लोग किया करते थे। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख थोड़ा सा आता है लेकिन नए मंडलों में आता है, और ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख है। उसे शिव माना जाता है लेकिन रुद्र और शिव दोनों अलग अलग हैं। रुद्र को शिव नहीं माना जा सकता क्योंकि शिव त्रिशूलधारी हैं और रुद्र को क्रोधित देवता के रूप में दिखाया गया है। तूफान का देवता, मरुतों का पिता रुद्र को माना गया है, जबकि शिव भोलेनाथ हैं, कल्याणकारी हैं, गले में सर्प रहता है। त्रिशूल और बैल उनके प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन रुद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये दोनों देवता एक नहीं हो सकते। मूल वैदिक परंपरा के देवता केवल इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, सोम, मरुत, वायु आदि ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अवैदिक परंपरा के देवता हैं, लेकिन बाद में इन्हें ऋग्वेद में नए मंडलों में शामिल किया गया है ताकि इन्हें ऋग्वैदिक देवता बताया जा सके। यहाँ पर मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिया जाएगा या फिर इंद्र को दिया जाएगा? आमतौर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिया जाएगा। सृष्टि के कर्ता धर्ता इनको माना जाता है, लेकिन इंद्र को सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं माना जाता है, जबकि ऋग्वेद में इंद्र को महत्व दिया गया है और ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कोई उल्लेख नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश मूल वैदिक परंपरा के देवता नहीं हैं। इन्हें वैदिक परंपरा में बाद में शामिल किया गया। मूल वैदिक परंपरा में वर्णवाद, जातिवाद और मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। मूल वैदिक लोग कबीलाई लोग थे। ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था बाद में डाली गई है। तो यहाँ पर अंतर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मूल वैदिक परंपरा अलग है और आज का जो सिस्टम हमें दिखाई देता है वो पूरी तरह से मूल वैदिक परंपरा के विपरीत है। मूल वैदिक परंपरा में और ऋग्वेद के प्राचीन मंडल 2 से 7 तक में ब्राह्मण को जन्म आधारित श्रेष्ठता प्रदान नहीं की गई है। ब्राह्मण शब्द मिलता है लेकिन मंत्र, प्रार्थना, यज्ञ करने वाले पुरोहित के रूप में उल्लेख है। इसी तरह उपनिषदों में ब्राह्मण को जन्म से नहीं कर्म से स्वीकार किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 18 में ब्राह्मण को जन्म आधारित श्रेष्ठता का अधिपति नहीं माना गया है। जैसे मन की शांति, इंद्रियों की संयम, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता, ज्ञान आदि से भरपूर ब्राह्मण को बताया गया है। अध्याय 4 में 4 वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए जाने की चर्चा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कई ग्रंथ ब्राह्मण शब्द की परिभाषा को अच्छे से बताते हैं, लेकिन आज जो परिभाषा है वो बिल्कुल विपरीत है। आज अगर कोई दूसरी जाति का या दूसरे वर्ण का कथा कहने लगे तो उसे अपमानित किया जाता है। मैंने न्यूज में देखा था, कोई पटेल समाज की एक महिला थी, वो कथा कह रही थी तो उसे अपमानित किया गया, गालियां दी गईं। एक न्यूज मैंने और देखी थी जिसमें कोई मौर्य समाज का व्यक्ति था जो कथा कह रहा था, उसे अपमानित किया गया। एक खबर और आई थी, इटावा में यादव समाज के कोई कथावाचक थे, उनका मूत्र से शुद्धिकरण किया गया था। तो धर्म के नाम पर इस तरह के जो कार्य हैं वो वैदिक परंपरा में नहीं होते थे। इसीलिए कुछ ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ब्राह्मण की परिभाषा को बताया गया है। बौद्ध धर्म के धम्मपद में बमण की चर्चा है, जिसे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण ही है। वहां पर भी उसे जन्म आधारित नहीं माना गया है। कहा गया है जन्म से, जटा से, गोत्र से बमण नहीं होता। जिसमें सत्य और धम्म है वही बमण है। वहां बमण जातिवादी नहीं है, वहां बमण वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मण नहीं है। तो ये वाला जो अंतर है वो हमें समझना पड़ेगा। प्राचीन वैदिक परंपरा में जो पुरोहित वर्ग था वो वर्णवादी नहीं था। ये वर्ण व्यवस्था बहुत बाद में उसमें डाली गई और मूल वैदिक परंपरा के पुरोहित गुणों और कर्मों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, जन्म और जाति के आधार पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। आजकल जन्म के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए उनमें अयोग्यता दिखाई देती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण किसे कहा गया है ग्रंथों
ग्रंथों में। ब्राह्मण उसे कहा गया है जिसका मन शांत हो, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता हो, तप, शुद्धता, क्षमा, सरलता और ज्ञान हो से वो ब्राह्मण है। लेकिन आजकल उल्टा रूप देखने को मिलता है, जिस पर दर्जनों केस चल रहे हो वो भी ब्राह्मण है। तो यहाँ पर ब्राह्मण की जो परिभाषा है वो जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है, जो बिल्कुल गलत है और मूल वैदिक परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण क्या होता है। अब बात करते हैं ब्राह्मणवाद क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है। वैदिक परंपरा में पुरोहित परंपरा प्रचलित थी, जो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो ज्ञान और कर्म के आधार पर थी। जो ज्ञानी होता था, जिसके गुण अच्छे होते थे, उसे ही पुरोहित बनाया जाता था। वेदों और पुराणों में ब्राह्मणवाद जैसे शब्द नहीं मिलते हैं। फिर ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले ब्राह्मणवाद का गुणगान मनुस्मृति में स्पष्ट और तीखा दिखाई देता है। मनुस्मृति में कर्म के आधार पर बात नहीं की गई है, जन्म के आधार पर बात की गई है। और मनुस्मृति का समर्थन शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गौतम धर्म सूत्र जैसे ग्रंथ भी करते हैं। ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने में मनुस्मृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति के अध्याय प्रथम में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रिय को कंधों से, वैश्य को जंघों से और शूद्र को अपने पैरों से उत्पन्न किया है। ये प्रथम अध्याय में ही मिलता है और इसकी चर्चा मैं पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूं, जब मैंने मनुस्मृति के बारे में आपको पढ़ाया था। मनुस्मृति का अध्याय दूसरा कहता है कि ब्राह्मण का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे शुद्धता का भाव उत्पन्न हो। क्षत्रिय का नाम वीरता पर, वैश्य का नाम धन पर और शूद्र का नाम सेवा पर आधारित होना चाहिए। अध्याय 2 में ही कहा गया है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। वो पिता के समान है और क्षत्रिय पुत्र के समान है। अगर कोई क्षत्रिय है जिसकी उम्र 100 वर्ष है और ब्राह्मण का 10 वर्ष का जो बालक है वो क्षत्रिय के 100 वर्ष के व्यक्ति का पिता है। यहाँ से शुरुआत होती है वर्चस्व की और मनुस्मृति से ही प्रारंभ होता है इसका। मनुस्मृति के अध्याय 8 में कहा गया है कि यदि कोई उच्च वर्ण की स्त्री अर्थात ब्राह्मण वर्ग की स्त्री से संबंध बनाए तो उसे राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अध्याय 11 में कहा गया है कि ब्राह्मण शूद्र स्त्री से संबंध बनाए तो वह प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है और उसे कोई पाप भी नहीं लगता है, वो बस प्रायश्चित कर ले, वो शुद्ध हो गया। और इसका स्पष्ट रूप से समर्थन भी किया गया है मनुस्मृति के अध्याय 8 के 379 श्लोक में। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण चाहे कोई भी गुनाह क्यों ना कर दे, उसे राजा के द्वारा मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति का अध्याय 10 कहता है कि निषाद की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से हुई है। चांडाल की उत्पत्ति शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के मेल से हुई है। इसी तरह अन्य जातियों की घृणित उत्पत्ति का उल्लेख करती है मनुस्मृति। मनुस्मृति पहला ग्रंथ है जो स्पष्ट रूप से समाज को बांटता है, वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में और गैर ब्राह्मणों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करता है। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित मानने की बात करता है, जबकि मूल वैदिक परंपरा में ये सारी प्रथाएं नहीं थी। और ऐसी ही कुप्रथाओं पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणवादी कहा जाता है, जो जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताता हो, जिसके अंदर भले ही कोई ज्ञान ना हो लेकिन वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, तो वो ब्राह्मणवादी परंपरा से प्रभावित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैदिक और ब्राह्मणवाद के अंतर पर, क्योंकि आपको दोनों के अंदर अंतर मालूम होना चाहिए। वैदिक परंपरा क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है। आज जिसका हम समर्थन कर रहे हैं वो ब्राह्मणवाद है, वैदिक परंपरा नहीं। मूल वैदिक परंपरा की सही और स्पष्ट जानकारी ऋग्वेद के मंडल 2 से 7 तक में मिलती है, जहां न वर्ण व्यवस्था की चर्चा है और न ही किसी पुरोहित को जन्म आधारित उच्च माना गया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि की स्तुति यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। यज्ञ परंपरा सीमित और सरल थी। ऋग्वैदिक समाज युद्ध प्रिय, पशुपालक और कृषि पर आधारित ग्रामीण समाज था। मूल ऋग्वैदिक समाज पितृसत्ता को स्वीकार करता था और आज यही परंपरा समाज
में दिखाई देती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय पुरुष को महत्व क्यों दिया जाता था। कबीलाई समाज था, युद्ध होते रहते थे और युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा पुरुष ही लेता था। जब युद्ध जीता जाता था तो पुरुषों को सम्मान दिया जाता था। इन्होंने कबीले की और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाया, इसीलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को सम्मान दिया जाता था प्राचीन समय में। लेकिन श्रमण परंपरा में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था पुरुषों की अपेक्षा। श्रमण परंपरा अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर मैं मूल वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूं। तो मूल वैदिक परंपरा में कोई वर्णवाद नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। वहां पर इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र जैसे देवताओं की स्तुति की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे। मूल वैदिक परंपरा मौखिक थी, उसमें ग्रंथों को लिखित रूप नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणवाद वैदिक परंपरा का विपरीत और भयानक रूप है, जिसमें पुरोहित ने सबसे पहले स्वयं को जन्म आधारित श्रेष्ठता प्रदान की और समाज में वर्ण व्यवस्था को लागू किया। वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर स्वीकार किया और इसे ग्रंथों में वर्णित करके धार्मिक पहचान दी, ताकि कोई वर्ण व्यवस्था को चुनौती न दे सके। और वर्ण व्यवस्था से संतुष्टि नहीं हुई तो समाज को जातियों और उपजातियों में विभाजित किया। जातियां शूद्रों में मिलती हैं, लेकिन ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें उपजातियां हैं। ब्राह्मणों में कई उपजातियां हैं, वहां पर ऊंच नीच की भावना मौजूद है। कोई निम्न कोटि का ब्राह्मण, कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण, ये वहां भी मौजूद है। और क्षत्रियों में भी यही सिस्टम मौजूद है और वैश्य वर्ग में भी यही मौजूद है और शूद्र वर्ग में तो तमाम जातियां हैं, हजारों की संख्या में। और इसको धार्मिक मान्यता जन्म आधारित पुरोहित वर्ग ने दी। वो पुरोहित वर्ग आज भी इस व्यवस्था का खुल के समर्थन करता है, जबकि ये पूरी व्यवस्था मूल वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया, दोनों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। सती प्रथा, बाल विवाह, बालिका हत्या, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा, वधु शुद्धिकरण, बहु विवाह, स्त्री संपत्ति अधिकार निषेध, डायन प्रथा, कन्या विक्रय, महिला शुद्धिकरण अनुष्ठान जैसी घृणित प्रथाओं को जन्म दिया। आज भी इन कुप्रथाओं के समर्थक इन्हें सही मानते हैं और इनका समर्थन करते हैं। इसी सोच को कहा जाता है ब्राह्मणवाद। हमारे यहाँ सती प्रथा मौजूद थी। सती प्रथा का खुलकर समर्थन कौन करता था? पुरोहित वर्ग। और जब सती प्रथा का अंत हुआ तब किसने विरोध किया? पुरोहित वर्ग ने, क्योंकि पुरोहित वर्ग ही इसका जन्मदाता था। हमारे यहाँ बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, वो समाप्त हुई। अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो वह दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुरोहितों का नियम था और उसे हर क्षण अपमानित किया जाता था। सफेद वस्त्र पहनाकर उसे एक अलग कुटिया में रखा जाता था। उसे शुभ अवसरों में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि वो अशुभ स्त्री है। हमारे यहाँ देवदासी प्रथा आज भी मौजूद है। हमारे यहाँ नियोग प्रथा की बात करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। डायन प्रथा, कन्या विक्रय, इन कुप्रथाओं के बारे में आप पढ़ोगे तो इनके संरक्षणकर्ता पुरोहित वर्ग ही दिखाई देगा। अंग्रेजों ने जब इन कुप्रथाओं को बंद किया तो अंग्रेजों के साथ साथ उन समाज सुधारकों का विरोध हुआ, जिन्होंने इन कुप्रथाओं को बंद कराने के लिए समाज को जागरूक किया। विरोध करने वाले भी पुरोहित लोग ही थे। यही अंतर है वैदिक परंपरा और ब्राह्मणवाद में। ब्राह्मणवाद धर्म नहीं है, ये एक वर्चस्व है, जबकि मूल वैदिक परंपरा में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए आज का जो विद्वान वर्ग है वो मूल वैदिक परंपरा की बात करता है, ब्राह्मणवाद की बात नहीं करता है। अंग्रेजों के माध्यम से इन कुप्रथाओं का अंत किया गया, लेकिन ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त पुरोहितों ने खुलकर अंग्रेजों के साथ साथ समाज सुधारकों का भी विरोध किया था। यही अंतर है वैदिक परंपरा और आज के ब्राह्मणवाद में। वैदिक परंपरा में समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, न सती प्रथा प्रचलित थी, न देवदासी जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। इसीलिए ब्राह्मणवाद को वैदिक परंपरा के विपरीत माना जाता है। जहां वर्चस्व की व्यवस्था है, जन्म आधारित व्यवस्था है, तो
ये थी जानकारी वैदिक परंपरा और ब्राह्मणवाद के बारे में, और आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि वैदिक परंपरा क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।